आज के सेशन में हम ज़रा शुरू करते हैं मर्दानगी को खोलना, उसको एक्सप्लोर करना। आगे चल के हम लोग बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, गहरे तज्ज़िये करेंगे सोसाइटी के मर्दानगी के मर्दों के हवाले से। लेकिन आज का जो सेशन है ये रिलेटिवली एवरीडे किस्म की रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी जो आप और मैं बहुत वाकिफ़ हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सारे वो एनालिसिस पुट टुगेदर एक तरफ तजिए, ये उनसे कहीं ज़्यादा अहम भी हैं और कहीं ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। और वो क्यों ज़रूरी हैं वो सेशन के एंड तक अगर आपको क्लियर नहीं होता तो उसको हम ज़रा खुल के बात भी कर लें। हम जब कहते हैं किसी को, लड़के को कहते हो तुम मर्द बन, या माँ कहती है बेटा मर्द बन, उसको अपनी जगह पे रख, या दोस्त कहते हैं तो उसका क्या मतलब है मर्द बन। मर्द तो मर्द तो मैं पैदा हुआ था, वो तो मेरी जिस्मानी हकीकत है कि मैं मर्द हूँ। वो तो मर्द बन का क्या मतलब, वो तो मैं बना बनाया आया था मर्द तो मर्द बन से क्या मतलब है। तो हम लेकिन द फैक्ट इज कि आपको और मुझे दोनों को पता है कि मर्द बन का क्या मतलब है, हमें बड़ा क्लियरली पता लग जाता है कि वो क्या कह रहे हैं हमें। जब हम ये कह रहे होते हैं तो हमारा इशारा उसकी बायोलॉजी की तरफ नहीं होता कि तुम मर्द, तो हमें पता है कि वो मर्द तो है, वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मर्द बन जब हम कहते हैं तो हम उसका जो कह रहे होते हैं कि असली मर्द बन, यानी उसका वो जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो उसकी सोशलाइजेशन होती है, वो उसका जेंडर होता है। तो मर्द की बायोलॉजी एक चीज़ है, मर्द का जेंडर एक चीज़ है। जेंडर वो सारी चीज़ें हैं जो मुआशरा एक तस्वीर से एक खाका सा बनाता है कि असली मर्द की क्या पहचान होती है, उसकी क्या सिफात होती हैं, उसकी क्या अलामतें होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं ऑफ अ रियल मैन, बी अ मैन। तो वो जब हम कहते हैं तो उसकी क्या अलामतें हैं, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स, एक 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 ऐसे तस्वीर, एक खाका सा हमारे दिमाग के पीछे होता है जो हम अनकॉन्शियस होता है, हम सबको पता है लेकिन हम सोचते नहीं है उस बारे में। और हम सब एक दूसरे के लिए जब हम कहते हैं कि मुआशरा डिजाइन करता है, मुआशरा कम्युनिकेट करता है एक मर्द को, तो मुआशरा कौन है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मुआशरा आप और मैं है। आप और मैं कोई किताबों में नहीं पढ़ता कि मर्द की क्या तारीफ है, वो हम चलते चलते में, बातचीत में, मजाक में एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं मर्दानगी की जो एट्रीब्यूट्स हैं, मोस्टली अनकॉन्शियसली करते हैं। अगर हम सोचना शुरू करें तो वो कुछ चीज़ें होंगी जो हम कहेंगे ओ ये चीज़ तो मैं नहीं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, इस तरह नहीं, ऐसे मास्टर में ये होना चाहिए तो हम मर्दों को ये। लेकिन वो बहुत थोड़ी थोड़ी, आज मैं जान के रेड शर्ट पहन के बैठा हुआ कि हम चूज कर सकते हैं कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ तरह करें। लेकिन उसमें से आमतौर पे जो अपने को लिबरल प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, वो 80-90% जो चीज़ें ना वो हम ना जानते हुए उसका कनेक्शन क्योंकि हमारा नहीं बनता कि ये चीज़ हमें बुरी लगती है मर्दानगी की, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को हम साथ साथ री इन्फोर्स भी कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो सेशन है ना, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या सिफात हैं और क्या क्या पहचान है असली मर्द की, और वो कैसे आपस में कनेक्टेड है, और कैसे हम जब एक दो को हम रीइंफोर्स करते हैं तो दूसरी जो है वो खुद ब खुद उस डायरेक्शन में भी जाती है बात। तो आप और मैं असली मर्द, एक मर्द को असली मर्द कैसे बनाते हैं, तो उसमें मज़े का सा जो मैंने नफ्सियात बहुत सारी की, रिलीजियस टॉलरेंस पे काम किया। तीसरा जो मेरा ख्याल है मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज रहा है वो जेंडर और जेंडर ट्रेनिंग्स के हवाले से रहा है। सो बहुत सारी जेंडर ट्रेनिंग्स कराएं। आमतौर पे जब मैं जेंडर ट्रेनिंग कराऊँ तो मैं शुरू कराता हूँ एक एक सेशन जिसमें हम एक्चुअल ये जो खाका बनता है, जो रवायती मुआशरा हमें मर्दानगी की जो तस्वीर देता है दिमाग के पीछे, उसको एक्चुअली पेपर पे ड्रॉ करते हैं लोगों की इनपुट के साथ। उसमें एक तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, ये वो चीज़ें जो हमने बार बार सुनी हुई होती हैं, लेकिन उन सारों को इकट्ठा करके देखना, एक तस्वीर मर्दानगी की बनानी और उसमें आपस में उनके इंटरकनेक्शंस, और फिर डिपेंडिंग ऑन कि पूरा दिन है या 3 दिन है, वो फिर उसमें से एनालिसिस निकलते आते हैं और उसको उसको डीपर डीपर जा सकता है इंसान। तो वो हम सेशन अभी करेंगे। जब मैं जेंडर ट्रेनिंग्स कराऊँ तो मर्दों का भी होता है, जब मैं मैस्कुलिनिटी पे सेशन, जब एक्चुअल जेंडर का पूरे का हो तो, और मर्द औरतों के साथ ग्रुप, तो फिर मर्दों की तस्वीर और औरतों का जो है एक पेट्रियार्की में खाका के असली मर्द की पहचान जो है वो ये चीज़ें हैं। अच्छी औरत जो होती है
मर्द का अच्छा बुरा नहीं इतना करते, औरत का अच्छी लड़कियां और अच्छी औरत जो है उसकी क्या सिफात होती है, तो वो हम एक तस्वीर उसकी भी बनाते हैं, और फिर जब इनको आप साथ साथ रखो तो इतने सारी चीज़ें डायनामिक्स जो हमारे सोसाइटी के हैं और पेट्रियार्की के, वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं कि ओह जाहिर है कि अगर इस तरह की चीज़ें हम री करें तो फिर इसी तरह एंड अप होगा ना, फिर जो जो मुजरिम जब जुर्म कर चुकता है उसके बाद हम उसको बुरा भला कहना शुरू करते हैं। अब इसकी बात बाद में एंड एंड में करेंगे, लेकिन ये जो खाका ही हम बनाएंगे इस सेशन के दौरान, मैं चाहूंगा कि आप अपना इधर इंटेलेक्चुअली नहीं, अपना ज़रा हार्ट लेवल पे और ज़िंदगी के लेवल पे थोड़ा उस लेवल पे देखें कि ये पैगाम आपने कहाँ कहाँ सुने हैं। खुद अगर आप मर्द हैं और अगर औरत हैं या मर्द हैं तो वो आपने दूसरों को ये पैगाम या ये इस किस्म के मजाक, इस किस्म के वो जो होता है ना पुश करते हैं कि उस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो आपने कब कब ये किया, आपके साथ कब हुआ, आपने दूसरे मर्दों के साथ होते कब कब देखा। दूसरों में देखना कई दफ़ा आसान हो जाता है, अपने डायनामिक्स देखने मुश्किल होते हैं। तो उस पे ना साथ साथ इस तरह से, सो इसको इंटेलेक्चुअली नहीं सिर्फ देखना है, इस तरह का सेशन नहीं है ये, अपनी लाइफ को ज़रा सा खंगालें। जितना आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा वो इट इट कम्स, इट सिंक्स इन। वरना ना इधर से बात आई इधर से गई, बात यहाँ की हो ही नहीं रही। एक चीज मैं शुरू में क्लियर कर दूं कि ये जो खाका सा हम बनाएंगे इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द असल में ऐसे होते हैं, कि जी कर नहीं नहीं, मैं तो बहुत मर्दों को जानता हूं जो ऐसे नहीं थे। ये हम नहीं कह रहे कि मर्द असल में ऐसे ही होते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि मर्दों को ऐसा होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि रवायती मुआशरा, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्की में एक खास इलाके में एक खास तरह की तस्वीर बनती है, अनकॉन्शियस टाइप खाका, जिसपे मोर और लेस कंसेंसस होता है, चाहे हम मैंने कहा कि एक्सेप्ट करें या रिएक्ट करें, लेकिन एक वो तस्वीर में खास खास एट्रीब्यूट्स होते हैं, मर्दानगी की निशानियां। अच्छा, मैं ऐसे ना ग्रुप्स ग्रुप्स में इकट्ठे करके एट्रीब्यूट्स करूंगा ताकि ज़रा जल्दी चलें। पहले जो है उनका ताल्लुक, मैंने कहा था कि जेंडर जो है वो सोशलाइज्ड होता है। ये मैं पहला एक ग्रुप है जो जो हमारी बायोलॉजी के साथ, जिसका हमारा जिस्मानी लेवल पे ताल्लुक है। लेकिन आप छोटे पैदा होते हैं या लंबे चौड़े पैदा होते हैं, वो तो आपका जेनेटिक चीज़ है। लेकिन उसके साथ जो मानी हम अटैच कर देते हैं कि अगर आप असली मर्द हैं तो फिर उसकी तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए, वो जो कनेक्शन है वो सोशलाइज्ड है। वो सोशली हम लोग सीखते हैं और एक दूसरे को हम रिपीट करते हैं और सिखाते हैं। सो मर्द का ऊंचा लंबा चौड़ा होना, मर्द का ताकतवर होना, एक तो अंदरूनी ताकत है वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन मसल्स, तो मर्दों को जिम्स में जाके देखें, इतनी मेहनत कर करके फिर बाकायदा शीशे के आगे खड़े होके और फिर वो टेप लेके ना, मेजरिंग टेप लेके फिर अपने को नाप रहे होते हैं कि ओए 14 इंच पे अटका हुआ है, अभी आगे नहीं जा रहा। तो सलमान खान के तो पता नहीं 16 इंच के कि 18 इंच के डोले हैं, तो मसल वसल होने चाहिए। तो आपकी बॉडी कैसी हो, मसल कैसे हो, सीना कैसा होना चाहिए बाहर निकला हुआ, वो हो गया। फिर दाढ़ी मूंछ का, मूंछ के साथ बहुत है कनेक्शन, एक्चुअली बॉडीली हेयर। जब पहले बाल निकलने शुरू होते हैं ना, तो जब नए नए टीनेजर्स होते हैं तो अक्सर वो फिर बटन खोलने शुरू करते हैं कि ज़रा नज़र आए थोड़े बाल शाल। तो वो उसको मर्दानगी के साथ, अब वो बायोलॉजी एक चीज़ है लेकिन उसको अलामत जब हम बना लेते हैं तो वो मुझ नहीं तो कुछ नहीं, वो वाली चीज़ है ना। और मूंछ नीची हो गई तो मूंछ ऊंची, मुझ ऊंची, सरदार आंधी, तो वो इस किस्म की चीज़ें जो है ये रीइंफोर्स हम करते हैं कि जब हम उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मर्दानगी के साथ मिलाते हैं, इससे काइंड ऑफ कनेक्टेड जो है चीज़ें, वो सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है जो मर्दानगी की तस्वीर में, कि अगर आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप ना मर्द हो जाते हैं, यानी आप बायोलॉजिकली मर्द रहते ही नहीं जिस तरह। सो बहुत सेंट्रल उसकी जगह है। जो एक्चुअल बायोलॉजी है वो तो एक चीज़, लेकिन फिर जब वो, क्योंकि उसका इतना कनेक्शन बना दिया, तो जब नए नए मर्द, जब वो लड़के जब मर्द बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर वो अपनी वोकैबुलरी चेंज करते हैं, फिर वो औरतों के बारे में ख़ास तरह से बातचीत शुरू करते हैं अपने दोस्तों में कम अज़ कम, फिर वो ख़ास तरह के जोक शुरू करते हैं, ख़ास तरह की गालियाँ शुरू करते हैं जिनका ताल्लुक औरतों को और ज़रा डिग्रेडिंग किस्म की और सेक्सुअलिटी के साथ जिनका ताल्लुक, खोल खोल के उसको ज़्यादा ज़्यादा एक दूसरे के सामने अपना वो प्रूव कर रहे होते हैं कि अब मैं आई एम ए रियल मैन।
और ज़रा सा जब सेक्सुअल एक्टिंग आउट होती है, जो ठरकीपन है ना, वो भी एक्चुअली आप देखें कि लड़कियां भी दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स, लेकिन वो आमतौर पे छुपाती हैं। लड़के जो हैं वो जितना किया होता है उससे भी ज़्यादा खोल खोल के बताते हैं, दे बोस्ट अबाउट इट। तो वो क्लियरली नज़र आता है कि जो थोड़ा बहुत एक्शन हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो इट्स अ साइन फॉर देम कि अब मैं वो असली मर्दों वाली चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने कई दफ़ा कहेंगी मेरी कज़न है कि वो ये तो इसकी बड़ी कॉलें आती हैं अपने भाई के बारे में, इसकी बड़ी कॉलें आती हैं, इसको बड़ी लड़कियां कॉलें करती हैं, इसकी गर्लफ्रेंड्स की कॉलें आती हैं। आई हैव सीन इवन जो बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव उसमें कि कोई आंटी कह रही होंगी कि हाँ इनकी वो जो होती थी, इनकी एक स्वीडिश गर्लफ्रेंड होती थी वो। तो आई ऑलवेज फील कि दैट इज सीन एज के बड़े लिबरल प्रोग्रेसिव है। लिबरल प्रोग्रेसिव तब वो जब अंकल साथ कह रहे हो कि हाँ वो तुम्हारा जो रिलेशनशिप था वो बड़ा आदमी इस तरह कैजुअली अगर वो बीवी के बारे में जिक्र कर रहे हो, लेकिन ना सिर्फ आंटी कर रही होंगी लेकिन ऑलमोस्ट विद जैसे जरा सी प्राइड के साथ, कैन में मिला तो मुझे ना। तो ये चीज़ें जो बड़ी डीप रूटेड हमारे अंदर हैं, और मर्द जब आपस में ख़ास तौर पे होते हैं तो उनकी वोकैबुलरी, उनके जोक्स, जैसे किसी प्रेसिडेंट ने कभी कहा था कि वो इट वाज लॉकर रूम टॉक एंड एवरीवन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इस तरह की बातचीत को माशरे में मर्दानगी की अलामत समझा जाता है। अच्छा, तीसरा जो हम एक एरिया आगे चलते हैं, सेक्सुअली आप एक्टिव हो रहे हैं लेकिन उसमें जज्बात इतना कनेक्शन नहीं होता। बड़ी मर्द को रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट कि बड़ा गैर जज्बाती, तो उसका जो है ना इमोशनल, औरतें जज्बाती होती हैं, मर्द जो है वो जज्बात उनका नहीं इतना ज़्यादा, वो उसका, और होते भी हैं तो उसका इजहार नहीं करना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना जज्बात को। सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो हम औरतों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो ज़रा इनसेंसिटिव सा होना, दैट इज़ लाइक मैन, उनके जोक्स, उनकी कहानियाँ बहुत सेंसिटिवली ना करे तो वो मर्दानगी की निशानी बनती है। और जो डिटेल्स हैं कि उसमें रोना नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, कि आपने रोना नहीं है, आपने एम्पैथी नहीं शो करनी, आपको डर नहीं लगना। एवरीवन इज अफ्रेड, लेकिन आप मर जाए उसको शो नहीं करना होता कि उसको डर लग रहा है। और ये कि आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, बातें आप इंटेलेक्चुअल तो कर सकते हैं, सियासी, मजहबी, इक्तसादी, लेकिन दिल की बात, अपनी पर्सनल बातें वो ना औरतों से करते हैं, ना मर्द मर्द आपस में बैठे हों तब भी नहीं करते। ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, हमें आदत नहीं होती कि इस किस्म की बातें, हमें शुरू से कहा हुआ होता है कि क्या औरतों की तरह बातें करें। तो एक्सप्रेस नहीं करना, ना सिर्फ इमोशनल एक्सप्रेशन लेकिन दिल की बातें इन जनरल भी हम लोग ज़्यादा नहीं करते। और इसके साथ साथ कि जज्बाती नहीं है, औरतें जज्बाती होती हैं, हम जो हैं हम बड़ी मंतक को सामने रख के, लॉजिक और रैशनैलिटी को सामने रख के मर्द को हमेशा करना होता है। तो सोच समझ फैसले हमारे जो हैं वो लॉजिकल रैशनल होते हैं। जज्बात जो हैं वो हमें तंग नहीं करते, बीच में नहीं आते, मर्दों को उन चीज़ों से ऊपर रहना होता है, और बड़ी एतमाद के साथ, और अपने ऊपर उसका इन्हिसार होता है सिर्फ, और उसको खुद से पता होता है कि क्या करना है, बहुत समझदार होता है, उसको खुद से पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है, और किस तरह से करना है, और कब करना है, और क्या स्टेप्स ले, और कैसे अपनी लाइफ प्लान करे, सारा कुछ उसको आना चाहिए। और वो खुद अपने अंदर काफ़ी होता है, खुद कफील होता है, वो ही सेल्फ सफिशेंट, ही सफिशेंट अनटू हिमसेल्फ। उसको मदद मांगना बड़ा मुश्किल होता है मर्दों को, क्योंकि वो मर्दानगी की तस्वीर के साथ नहीं जाता। तो उसको ना सिर्फ ये कि मदद नहीं मांगेगा, उसको अंदर से पता होता है कि सही चीज़ क्या है किस वक्त, और एक दफ़ा जब वो कह देता है तो उसके जो इरादे हैं और उसकी जो ज़बान है वो पक्की होती है, मर्द की ज़बान, पत्थर की लकीर। उसको हमेशा बस पता होता है कि क्या करना है और किस तरह से, और एक दफ़ा जब मुंह से निकल गया तो उससे दाएं बाएं नहीं जाना, फिर उसी उसी पे चलना होता है। तो वो ग्रो करे या चेंज करे या इवॉल्व करे या अडेप्ट करे, वो चीज़ें मर्दानगी के साथ नहीं जाती। मर्द की ज़बान है, ज़बान दी है, तो उसके से वो चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, आगे चलेंगे, बीच में एक बहुत बड़ा सारा एरिया है जो मेजर रोल्स में से आता है मर्दों के, कि कमाना जो है मर्द का, पैसे कमाना, और उसका इतना ज़्यादा असर कि किस किस्म की चीज़ें वो पढ़ेगा ज़िंदगी में, किस किस्म के, सो टेक्नोलॉजी, साइंस, इस किस्म की चीज़ें करनी है, आर्ट्स में नहीं जाना, फाइन आर्ट्स, उसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चीज़ों में,
वो चीज़ें करनी है जो आपको पैसे कमाने में मदद देती हैं। उस वो आपका फ्यूचर, आपका पर्पस वो है। पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस आपका जो है ना, जिंदा होने का जो मकसद है वो ये है कि आपने पैसे कमा के लाने हैं। तो आपका पूरी सोच उस तरह से ढल जाती है। काम करना चीज़ों के साथ, मशीनों के साथ, औजारों के साथ, हथियारों से खेलना। अब ये चीज़ें बचपन से आपको टूल्स, मकैनो, टूल सेट वो आपको मिल रहा होता है। बेटी के लिए आप अच्छी सी, या किसी लड़की की सालगिरह है तो उसके लिए अच्छी सी गुड़िया, प्यारी सी फूल पत्ते ये वो। लड़कों के लिए आप अच्छी सी बंदूक, उसे ड्यू ड्यू ड्यू। अब हमें लग रहा होता है कि बड़ा मासूम सा तोहफा, लेकिन हम उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं चीज़ों को, हथियार, औजार, पेचकस, मकैनो सेट्स, लेगो। और वो चीज़ें जो उसको टेक्नोलॉजी की तरफ, वो वाली चीज़ें जो आगे चल के पैसा कमाने में उसको मदद देंगी। उसका खेलना, उसका पढ़ना, उसका सोचना, अपना फ्यूचर एस्पिरेशंस, मुस्तकबिल को कैसे देख रहा है, क्या प्लान्स, क्या ख्वाब देखता है, सारे का ताल्लुक पैसा कमाने के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ये हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि मर्दों को जो असेस करते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का क्या करता है जी लड़का, तो वो जब शादी की बात होती है ना तो बड़ा क्लियर होता है कि आप उसके बेसिस पे आप असेस हो रहे होते हैं। अच्छा, उसी से रिलेटेड फिर चाहे वो पैसा कमाने के लिए, नौकरियों के लिए, अदरवाइज घर से बाहर जाना, देर देर तक बाहर रहना, मुसाफिरी जो है, देश देश की खाक छानना, वो रिक्वायरमेंट है आपकी। और compete करना, मुकाबला करना, ये बड़ा अहम, जिस तरह पैसा कमाना एक चीज़ हो गई, लेकिन उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं पर्सनैलिटी के जो फिर आपको एक्सेल करने में, कि आप आगे जाने में आपकी मदद देते हैं। तो कंपटीशन की फीलिंग होना, उसमें अब फिर मर्दों को जिस किस्म की स्पोर्ट्स और थोड़ा सा रफ टफ होना, चढ़ाई कर देनी, दूसरों से आगे निकल जाना, रेस लगाना, और चोटी फतह करना, और ऊपर चढ़ना, और झंडा गाड़ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें हेल्प करती हैं कि आप कॉरपोरेट चाहे सेक्टर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको एक्सेल करने में, आगे जाने में मदद देती हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स बड़े अहम हो जाते हैं। और सबसे आगे जा रहे हैं, और लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटीज, लाई लग पीछे लगने वाले जो है ना, असली मर्द जो होता है वो आगे से लीड करता है, और रास्ते में जो भी खतरे आए वो फिर खतरों से भी खेलता है। खतरे ना सिर्फ वो उसको हैंडल करता है, लेकिन खिलाड़ी खेलता है खतरों के साथ, असली मर्द की निशानी होती है। और हथियारों से खेला और खतरों से खेला तो फिर क्या जंगजू, कि जंगें लड़ना, फतह करना, चढ़ाई कर देना। ग्रुप्स में जब मर्द इकट्ठे होते हैं तो पेट्रियार्की में ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं कि चढ़ाई कर देना दूसरों पे, और उन पे गालिब आ जाना, और उनको फतह कर लेना, और फिर अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश करना, आमराना किस्म का कंट्रोल जो है ना, डिक्टेटोरियल किस्म का, चाहे वो घर की सल्तनत हो आपको, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे, लेकिन बड़ी हाई वैल्यू होती है कि कंट्रोल करना, पावर और कंट्रोल अपना कायम रखना। और कंट्रोल कायम रखने के लिए और पावर अपनी जाहिर करते रहने के लिए क्या क्या कुछ मर्द करते हैं, लेकिन ये बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो है वो मुहाफिज होना, और उसमें किस किस के मुहाफिज होना, इज्जत के भी, जान माल इज्जत के मुहाफिज, और इज्जत इज अ बिग थिंग। और औरत की इज्जत, और मुल्क की इज्जत, और सरहदों की इज्जत, और मजहब की इज्जत, और वो है जो है वो मर्द की गैरत बन जाती है। और मर्द जो है गैरत के लिए सर काट देता है और कटवा लेता है, लेकिन वो अपनी गैरत का सौदा नहीं करता। तो गैरत और इज्जत जो है ये बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको जिसको क्लियर होने का है। और मर्द के लिए बहुत उसके साथ कनेक्टेड है, मर्दानगी के साथ हमने उसको कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि हमें उसको उस तरह से इस्तेमाल करना होता है पेट्रियार्की में। मोस्टली इनमें से जो चीज़ें हैं ये मर्दानगी की अलामतें हैं, और ये आप और मैं एक दूसरे के लिए री कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि औरतों के लिए भी इसी तरह अच्छी लड़की, अच्छी औरत की भी एक शक्ल इसी तरह की होती है, और इनको साथ साथ रखें तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास मर्दानगी का और मर्दानगी की बात हो रही है, तो इसको ज़रा सा 3-4 चीज़ें इसमें से देख लें मज़े-मज़े की। अच्छा, एक तो ये कि ये जो लिस्ट है ये अभी मैंने बहुत ही श्रिंक करके, छोटा करके किया है सेशन, तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा हम टाइम लगा के, बड़ा भी हो सकता था, और इसमें से कुछ होंगे जिनके साथ आप एग्री ना करें, डज़न्ट मैटर। वो जनरल जो है एक पैटर्न तो नज़र आना शुरू हो जाता है ना।
तो इस पे ज़रा-सी बात करते हैं। एक तो शुरू में ही आपके दिमाग में शायद आए कि हमने कहा कि हम एक-दूसरे को पुश करते हैं इसके अंदर रखने के लिए, लेकिन बंदों को इसमें से बाहर आ जाना चाहिए। उसको नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये अनहेल्दी है, तो उसे छोड़ दें, बाहर आ जाए इस तस्वीर में से, व्हाई नॉट? इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई बाहर आता है, पहले तो एक अंदर रखने के लिए कितना ज़्यादा हम एप्रिशिएट करते हैं जो जो उसके अंदर फिट होते हैं तस्वीर में। सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी। व्हाट अ मैन है, जो पावरफुल बंदा, अब्यूसिव भी कई दफ़ा, जो मैनेजर्स मैंने देखा है बड़े बड़े, जो वो ऐसे मीटिंग में रुला दे बंदे को, दूसरे को कहते हैं ओए होए क्या मैनेजर है, क्या पावर है उसकी, क्या व्हाट अ मैन। बॉडी, वो क्या मार्वल का थॉर और ऋतिक रोशन, मोस्ट मेन डोंट हैव बॉडीज लाइक दैट। तो मर्दों की नहीं होती, हम जैसे मर्दों की। तो औरतों के साथ भी यही हुआ, लेकिन ये कि बॉडी शेमिंग वगैरह, हमने अब उसकी डिस्कशन थोड़ी थोड़ी शुरू की कि अच्छा नहीं है, मर्दों के साथ भी वही चीज़ होती है। मर्दों का वन जस्ट एज्यूम्स कि इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा या कुछ, लेकिन जो अंदर होता है उसका बड़ा और चीज़ों में बच्चा, इनका जवान बच्चा मर गया, आंख से एक आंसू नहीं निकला, क्या हमारा सरदार है, क्या बंदा है। मैंने सुना है अपने कानों से, वो पता नहीं 16 साल की उम्र में पहला कत्ल इसने किया था, बड़ा ज़बरदस्त सरदार था हमारा। तो इस किस्म की चीज़ों को जब हम इनकरेज करते हैं, बड़ा उसका पॉजिटिवली बात करते हैं, वॉर हीरोज़ की बातें, हिस्टोरिकल जंगजू, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो जो अंदर होता है उसको अप्रिशिएट करना एक चीज़ होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो लाइन से बाहर आता है, उसके साथ क्या होता है, और हम कितना अनकंफर्टेबल, और हम कैसे उसको फिर पुश करते हैं कि वो वापस इस अपने दायरे के अंदर जाए। अगर आपका बच्चा कहे कि जी, मैं बड़ी बहन से कहे कि मुझे भी नेल पॉलिश लगाओ, वाह हाउ कूल, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी लगाओ लगाओ रेड वाली, तो आप उसको लगाने देंगे, उसको बाहर लेके साथ जाएंगे, और जब बाहर जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा? क्या अंकल्स तो क्या आंटीज, और एक वो होते हैं जो उसको समझाएंगे या कुछ, वो दैट इज डैमेजिंग ऑल्सो। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डैमेज है वो होता है जब उस पे हंसेंगे लोग या उसका मजाक उड़ाएंगे। और ये उस एज में, छोटी एज में तो शायद चल जाता है, लेकिन जब कोई 16-17 साल का हो और वो समहाउ तस्वीर में फिट ना आ रहा हो, क्योंकि वो बहुत छोटा है, या उसके मसल नहीं है, या पतला बहुत है, या उसकी आवाज़ नहीं ठीक, या उसने कोई कपड़े उस तरह के पहने हुए हैं जो मर्दानी उसमें नहीं आते, या कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो गुजर है और लोग उस पर हंसेंगे या मजाक करेंगे, या उसके अपने दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, या उसके कज़न या उसके फैमिली उसका मजाक उड़ाएगी, वो चीज़ें उस वक़्त आप मार लें तो चल जाता है, गाली दे दे तो चल जाता है, लेकिन जो मज़ाक उड़ाना होता है उसकी इतनी पावर होती है। और ये अब आप सोचना शुरू करें कि किस-किस ने नहीं किया ये, हाँ? हम लोग सारे इस किस्म की चीज़ें बीच में कर जाते हैं। लेकिन उसको अवेयर होने का है कि ये किस तरह से प्रेशर डालते हैं हम कि कोई भी उस दायरे से आसानी से बाहर ना आ सके। अच्छा, एक चीज़ जो मर्दों के लिए ख़ास बहुत कॉमन कही जाती है कि मेल ईगो, कि मर्द इतने इनसिक्योर, ख़ास तौर पे मर्दानगी के बारे में इतने इनसिक्योर क्यों होते हैं? इनसिक्योर नहीं होंगे तो क्या 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 करें? क्योंकि अगर आप ये इस पूरी लिस्ट को देखें तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, किसी किसी इंसान के लिए, किसी मर्द के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों में पूरा बैठे। चाहे वो सुल्तान राय हो या रैम्बो हो या आजकल के कौन है पता नहीं, सलमान खान हो या वो क्या अल तुगरल करके कोई जो वो देख रहे होते हैं सारे, वो एक दो सीन्स में पता लगा उसको तो मसल ही कोई नहीं है, वो ऊपर इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम उसको पहनाए हुए होते हैं। तो वो टर्किश बात का कोई एक सीन था, मैंने उसके 3-4 एपिसोड्स देखी। द पॉइंट इज़ कि इसमें जितना भी हम मर्दानगी में फिट होना चाहें, कोई भी मर्द है जो जो इन सारी चीज़ों में फिट नहीं बैठता। तो हर मर्द को कहीं न कहीं पे वो सारी उम्र लगा रहता है ना सिर्फ़ दूसरों को प्रूव करने में, लेकिन खुद अपने को प्रूव करने में, क्योंकि अनकॉन्शियस सा प्रोसेस है ना, तो आप अपने को कॉन्स्टेंटली वो एक तरह से साबित कर रहे होते हैं कि मैं इस तस्वीर में, इस खाके में पूरा उतरता हूँ या काफ़ी।
इसमें इसमें मैं फिट आता हूँ। तो आप अपने को फिट करते रहते हैं और क्या-क्या चीज़ें हम लोग नहीं करते, स्टूपिड हरकतें, सिली हरकतें, अगर सोचना शुरू करें लेकिन अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें से जो स्पेसिफिक चीज़ें देखना शुरू करें तो मज़े-मज़े का इसमें वन कैन डू एनालिसिस। अपनी ज़बान से नहीं फिरता, चट्टान पत्थर की तरह मज़बूत और एक जगह पे खड़ा और पक्का अपनी जगह डट के मुकाबला। सैड, वेरी सैड। जो चीज़ें अलाइव होती हैं वो तो पत्थर और चट्टान तो बहुत मरे हुए होते हैं, डेड होते हैं। उनमें ज़िंदगी की अलामत है कि आप अडैप्ट करते हैं और चेंज करते हैं और अपने को इंसान और जानवर नहीं, इवन जो जड़ें निकाल के पौधे भी होते हैं, आप बेल बूटों को देखिए वो किधर किधर से अपना रास्ता ढूंढते हैं। उनमें नरमी होती है, उनमें हरकत होती है, वो वक्त के साथ चेंज होते हैं। ये जिंदगी की अलामतें हैं। मर्दों में कई दफा, अब ये हम कनेक्शंस बना रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है कि जैसे अंदर से, जैसे एक ना वो चीज मरी हुई होती है, वो सॉलिड हैं, असूलों के पक्के हैं, उनके सही गलत का, उनको सही ब्लैक एंड व्हाइट में जिंदगी, लेकिन अंदर से जैसे कोई चीज मरी हुई हो। जिंदा चीजें जो है वो तो कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करती हैं, ग्रो करती हैं। वो मर्दानगी की तस्वीर के साथ नहीं जाता, विच इज सैड। अच्छा, फिर वो देख लें कि मर्द जो है वो दिल और जज्बात से नहीं लेकिन अकल से और ठंडे दिमाग के साथ। तो जज्बात का ना होना कॉन्स्टेंटली ये पुश होती है कि इमोशनल नहीं होना, और जज्बात हों भी तो एक्सप्रेस नहीं करना। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, वो आपका एक लिंक ही टूट जाता है। आपको बहुत देर तक इस तरह से आप रहो ना कि नहीं आपने, और फिर आपको सफ़र भी करना और दूर दूर जाना, और इसकी हम डिटेल में और बात करेंगे जब पैसे कमाने की बात करेंगे। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि आपको 6 महीने का बच्चा छोड़ के और फिर कई सालों के लिए दूर जाना है, तो आप क्या खाक कनेक्ट करेंगे, दिल के रिश्ते क्या बनाएंगे? वो आपको बचपन से इसी तरह ट्रेन किया होता है कि आपसे क्या काम लेना है। हाउ सैड ऑल्सो कि जब आप दिल के लेवल पे वो कनेक्शन, प्यार की बातें, प्यार की कनेक्शंस ना हो, तो ज़िंदगी कितनी खाली और बेमानी। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरे नज़दीक ओवरऑल मर्दों की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा खाली और बेमानी है निस्बतन औरतों के, पाकिस्तान में जब मैं ख़ास तौर पे देखूँ, पेट्रियार्की में इन जनरल भी। फिर और चीज़ें देखें तो मुकाबले करना, कम्पीट करना, सबसे आगे निकलना। अब वो अलामत तो है मर्दानगी की, लेकिन द फैक्ट इज़ कि 20 लोग जब दौड़ लगाते हैं तो उनमें से एक ही सबसे आगे निकलता है। बाकी के जो 19 हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो प्रूव, जो 10, 11वें, 12वें, जो 18वें, 19वें नंबर पे हैं, वो उस शशोपंज में ही रहते हैं कि मेरी मर्दानगी का क्या हुआ और मैं किस तरह से अब उसको रीइंफोर्स करूं। मर्दों का एक चीज इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस, इसमें हम लोग 100 तरफ जा सकते हैं इसमें, इस तस्वीर को लेके। जब मर्द इस तस्वीर में फिट नहीं होते, थोड़ा थोड़ा तो हर कोई फिट नहीं होता, लेकिन जब कभी कभी ऐसे होता है जब बड़े डिफाइनिंग फीचर्स में से आप इस तस्वीर में से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद होता यह है कि मर्द, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी मर्दानगी इस वक्त अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे इस वक्त जो है वो एट स्टेक है, या वो मैं फील नहीं कर पा रहा, दूसरे फील नहीं कर पा रहे, तो वो कई दफ़ा फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, जो मर्दानगी की अलामतें हैं, पुश करना, पावर और कंट्रोल को वापस री एस्टैब्लिश करने के लिए, चाहे वो तशद्दुद क्यों ना हो, वो फिर कहीं ज़्यादा कर देते हैं। अब मर्द कब कब है जो वो फील नहीं करता कि वो इस तस्वीर में, आप इम्पोर्टेंस उम्र के साथ, 55 साल, 60 साल, 65 साल, आपका सेक्सुअल पोटेंसी वो नहीं रही जो पहले थी। आपको ऑलमोस्ट फील होता है कि अब मैं किस तरह से री एस्टैब्लिश करूं अपना जो है मर्दानगी, कैसे मैं वापस एस्टैब्लिश, जल्दी उम्र में अगर हो जाता है तो अंदर से एक अनकॉन्शियस फीलिंग आती है कि अब मैं अपनी पोजीशन किस तरह से, आपकी बीवी की तनख्वाह से ज्यादा है। अब आपने एक वो सीखा हुआ है पीछे कि ये जो था ये मेरा रोल था, मेरा जिंदगी का मकसद था, मेरा फैमिली में ये जो रोल था। अगर वो आपका रोल से ज्यादा बीवी का रोल बन जाता है, तो आपको ऑलमोस्ट, कई मर्दों को फील होता है कि वो किसी और तरह से उनको अपनी जो मर्दानगी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन जो है उसको री एस्टैब्लिश, रिक्लेम करना है, उसको उसको वापस अपनी पोजीशन में लेना आना है, अपनी अपना जो है ना बर्तरी, उसको उसको वापस एस्टैब्लिश करनी है। तो 100 तरह की चीजें फिर वो ज्यादा करते हैं। तनख्वाह ज्यादा छोड़े, 6 महीने के लिए आपकी नौकरी चली गई, या हो सकता है कि बीवी की नौकरी, आपका गुजारा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर की आवाज आपको लोग कह कह के कान खा लेंगे कि अच्छा कैसे चल रहा है, फिर वो भाभी के उस पे चल रहा है,
चलो खैर है, शुक्र है कि उनके पास। लेकिन कॉन्स्टेंटली आपको वो चपेड़े पड़ रही होती हैं, और अगर उसकी नहीं है नौकरी तो फिर तो जिस उसमें से मर्द गुजरते हैं, पूरी फैमिली के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मर्द के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो उसका प्राइमरी रोल है जो उस वक़्त जो वो अदा नहीं कर पा रहा होता। फिर वो जिस खौफ़नाक उसमें से गुज़रते हैं, और जिस किस्म के मनफ़ी और खौफ़नाक शक्लें बनती हैं कि वो किस तरह से अपनी मर्दानगी को वापस रीएस्टैब्लिश करते हैं, जो हरकतें। मिड लाइफ क्राइसिस बहुत कॉमन पैटर्न है जिसमें इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि जब वो एक वो था ना कि हम किला फतह करेंगे, और पता लगा कि अच्छा ज़िंदगी में 50 साल के हो गए, किला तो कोई फतह नहीं हुआ ख़ास, और तो फिर आप और चीज़ें करनी शुरू करते हैं, स्पोर्ट्स कार वो नहीं खरीद सकते, तो किसी यंग सी बंदी से कोई स्मॉश का चाहे कोई चीज़ जो आपको ये फीलिंग दे कि नहीं, आई स्टिल हैव इट इन मी, अभी भी मैं मर्द हूँ, मर्दानगी बाकी है मेरे में। तो आप फिर रिक्लेम करते हैं। जॉब की बात की, सेक्सुअलिटी की, मर्द का एक की रोल है हिफाजत वाला, जो हमने कहा कि जान माल इज्जत की हिफाजत। अब ऐसे मौके आते हैं जब मर्द नहीं कर पाते, या घर में डाका पड़ गया, अब वो किसके लिए किस तरह से मुश्किल था, लेकिन मर्दों को वो फीलिंग कि मुझे इस वक्त कंट्रोल में, पावर में होना चाहिए था, और आपको किसी ने आके हटा दिया। हादसे तो एक हुआ, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बहुत ज़्यादा सुनामीज़ और अर्थक्वेक्स और नेपाल के अर्थक्वेक, तो कहाँ-कहाँ के साइक्लोन्स, फिलीपींस, लेकिन और जंग वाले इलाकों में, बगदाद में और अफ़गानिस्तान में, और कहाँ-कहाँ कम्युनिटीज़ के साथ काम किया, वहाँ पे जो लोग नेशनल स्टाफ, इतना मुश्किल होता है उन मर्दों के लिए जब आपके कुछ बच्चे जो थे वो तो ज़लज़ले में नीचे आके मर गए, और आप कुछ नहीं कर सके, आप नहीं बचा सके, क्योंकि आपका घर इतना पक्का नहीं था जितना होना चाहिए था, और बड़े-बड़े घर जो हैं वो कायम रह गए, और आपका घर गिर गया और बच्चा मर गया, और जो बाकी बचे हैं वो छत नहीं है सर पे, सुनामी के बाद खुले में बैठे हैं, कश्तियाँ थीं, समंदर है, मछलियाँ हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते, आप प्रोवाइड नहीं कर सकते अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि कश्तियाँ तो वो 2 मील अंदर लैंड पे पड़ी हैं कहीं, टूटी फूटी, उनसे लकड़ियों से कोई आगे जला रहा है, और मर्द जो था घर का वो अपना रोल नहीं प्ले कर पा रहा, ना वो उनको जगह प्रोवाइड कर सक रहा है, ना वो उसकी हिफाजत कर सकता है खुले मैदान में, उसकी बीवी, उसकी बेटी, पहनने को कपड़े सही नहीं है, किस किस तरह से। तो उस वक़्त सारी फैमिली के लिए मुश्किल होते हैं ये वक़्त। लेकिन मर्द के लिए एडिशनल इज़ाफ़ी जो है वो दबाव, वो ये होता है कि ये मेरा रोल था, और मैं अपना रोल नहीं अदा कर सक रहा। तो इस तरह के जब वक़्त आते हैं कलेक्टिव पूरे मुआशरे पे, तो उसमें फिर वायलेंस कैसे बढ़ती है, उसमें रेप के केसेस कैसे बढ़ते हैं, वो ख़ास तरीके जिससे मर्द अपनी पोज़ीशन रीएस्टैब्लिश करता है। अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पुश किया होता है मर्दों को कि बड़ा ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपना कायम रखें, तो जब वो नहीं रख पाते, ये मैंने कुछ मिसालें दी आपको कि जब मर्द इनवेरिएबली उस तस्वीर में से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, किस किस्म की चीज़ें उनके अपने दिमाग में क्या होता है, और वो जो हरकतें फिर जो जिस किस्म की चीज़ें करते हैं, तो उनके इर्द गिर्द क्या होता है, खौफनाक। अच्छा, मैंने कहा ये था कि ये मैं सेशन छोटा करूँगा, लेकिन वो फिर बातें लंबी हो जाती हैं, मैंने जल्दी-जल्दी उसका किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है इसके आप कनेक्शंस बीच में, और जैसे मैं कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ चीज़ों को मिलाना शुरू करें। अहम चीज़ ये है कि हम जब मनफ़ी शक्लें, टॉक्सिक पैट्रियार्की और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बातें तो हम करते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या हाथ बनता है? कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मर्द कहाँ से सीखता है? औरत जो है वो पैट्रियार्की, हमने कहा कि स्वीडन में बड़ी हो तो फ़र्क तरह की होगी। जब वो ख़ास बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी में हो, तो उसमें जो ख़ास चीज़ें होती हैं वो मुआशरा उसको सिखा रहा होता है। वो उसकी बायोलॉजी नहीं उसको बता रही होती, क्योंकि वही लड़की स्वीडन में, नॉर्वे में बहुत फ़र्क तरह से बड़ी होती। तो मर्द जो है उसको भी मुआशरा सिखा रहा होता है, और मुआशरा आप और मैं हैं, हम उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। कभी-कभी होता है जब कहती है, "यार आ तुझसे मुझे बात करनी है। तुझे ना ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होता।" आमतौर पे चलते-चलते में, आप जोक्स में होता है कि यार मर्द बनो, तुझे इस इससे तो इसकी बीवी नहीं सँभलती। चलते-चलते में आप करेंगे, या जा उसको कह के आ, उसको तुझे पसंद आई है तो उसको बोल कुछ, तू क्या मर्द बन आगे तो। फिर वो जाएगा, जाके या कंधा मार के आएगा, या वो मेजर साहब की बेटी से टाइम पूछ के आएगा, फिर बाकी सारे, और तू तो सचमुच जाके तूने। तो ना
ऐसे ये मज़ाक में हल्के-फुल्के हमारे इंटरैक्शंस में हम रीइन्फोर्स कर रहे होते हैं ये चीज़ें। तो हमें अपने को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने कहा ये था कि जब कत्ल हो जाता है तो उसके बाद तो बहुत आसान होता है फ़ेसबुक पोस्ट लगाना। लेकिन जब हमने जैसे कहा कि जिसके हाथ रंगे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको उस जगह पे लाके खड़ा करने की मर्दानगी के उस लेवल पे लाना, जहाँ से बिल्कुल एक कदम का फ़ासला है कि वो इनसिक्योर होके और कुछ स्टूपिड हरकत करेगा। स्टूपिड नहीं, जुर्म करेगा। लेकिन उस जगह तक लाने में 100 लोगों का पीछे हाथ होता है। और उसमें अगर मेरा कोई हाथ था तो मैं कहूँगा कि जी मैंने उसको कब कहा है कि जाके तू उसको मार के आ बीवी को। लेकिन उसका 1% मैंने उस डायरेक्शन में पुश किया था। तो मैं कहूँगा इसकी सज़ा तो बनती है, इसने तो कत्ल किया है तो इसको तो लटका दें आप। 100% इसने जुर्म किया है तो 100% सज़ा भी होनी चाहिए। मेरा अगर 1% था भी तो वो मैं एक तो अनकॉन्शियसली किया लाशवरी तौर पे, अब उसका क्या अब बात ये है कि मैंने 1% तो उसको किया ना, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने अगर 100 लोगों को, और 100 से कहीं ज़्यादा होते हैं, उनको 1-1% किया और कुछ को 5 और 10% भी पुश किया इस डायरेक्शन में, अपने जोक्स के थ्रू, अपने समझाने के थ्रू, अपना एग्ज़ाम्पल शो करके। तो उसको जब आप इकट्ठा करते हैं तो तब मैं कहता हूँ कि सबके हाथ खून से रंगे हैं, सबका खून टपक रहा है हाथों से। तो उसको जिसने एक जुर्म किया 100% तो उसको सज़ा मिली, तो मेरी सज़ा कहाँ गई बीच में? तो क्योंकि हम जब देखना शुरू करें तो वो एक छींटा मेरे हाथ पे होगा, उसके हाथ रंगे हैं, लेकिन एक छींटे को जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा हाथ भर जाता है। सो हमें अपने को देखना बहुत अहम हो जाता है। जो उसने कत्ल किया उसमें भी उसका भी खून थोड़ा-सा हमारे हाथ पे था। उसके बाद जब उसको फांसी लगी तो उसका भी थोड़ा-सा खून हमारे हाथ पे था। और अगर वो कत्ल करने से पहले उसने खुद अपने को मार लिया और खुदकुशी कर ली तो उसकी ज़िम्मेदारी भी थोड़ी-सी हमारे हाथ पे आती है, कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो उसको लगा। बहुत से नफ्सियाती उसके इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन मर्दानगी के हवाले से जो आते हैं, उसमें हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर दिल की बात वो नहीं कर सका, मदद नहीं माँग सका सही वक़्त पे, तो उसको रीइन्फोर्स करने में जो 100 लोगों की ज़िम्मेदारी थी, उनके हाथ पे भी थोड़ा-थोड़ा खून आता है। और जैसे हमने लास्ट टाइम कहा कि अगर खुदकुशी भी नहीं की लेकिन हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि वो अंदर रख के उसका फाइनली सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन कर गया। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, हार्ट अटैक से मर गया, तो उसका उसका खून किसके किसके हाथों पे आएगा? तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। और अगर मरा ही नहीं, अब आप कहेंगे बस भी करो और, लेकिन द फैक्ट इज कि अगर उसकी सारी जिंदगी बगैर प्यार के रिश्तों के, बगैर क्लोजनेस के, बगैर दिल की नरमी, दिल से कनेक्ट करने के, खुशियाँ, नाच गाना, प्यार मोहब्बत, उसके बगैर अगर फ्लैट सी असूलों पे और पत्थर और चट्टान की तरह गुजर गई, तो उस डेड, लाइफलेस, कदरे बेमानी, कदरे खाली जिंदगी जो है, उसका खून किसके हाथों पे है? आपके और मेरे। तो ना ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ इसको समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसे एक दूसरे को पुश करते हैं। और जितना आप अनकॉन्शियसली की जगह कॉन्शियसली इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, फिर आपके पास ये चॉइस होती है कि आप इस तरह से पुश करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने बेटे को आप किस तरह से बड़ा करना चाहेंगे, कि इसका कनेक्शन जो है वो कल को जाके इसके रिलेशनशिप्स, इसकी ज़िंदगी पे कल को आज को पड़ेगा। तो उन चीज़ों को कॉन्शियस लाना, कॉन्शियसनेस में, और उसको चॉइस बनाना, कि अगर हमारा 2% चीज़ों पे मेरी चॉइस थी कि मैं कमीज़ का रंग चेंज कर सकता हूँ, तो बाकी समझना कि बाकी 80% जो है वो क्या-क्या है और उसमें मेरी क्या चॉइस बनती है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाता है। इनको ये भी ब्रॉडर एक मर्दानगी की थी, इसमें से स्पेसिफिक्स फिर वायलेंस और ये वो उस पे अलग-अलग सेशन करेंगे।